इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग एक गुफा को देखते हैं जिसमें से कैंग और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। कैंग बहुत ज्यादा घाबरा होता है और उसके सारे दोस्त भी। कैंग बोलता है कि आखिर मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, आखिर क्या चांस है कि एक लाइट मॉन्स्टर एक C+ डंजन के अंदर आ जाए। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि बट आपकी वजह से हम बच चुके हैं, सच में आपने काफी अच्छी चॉइस ली। और एक उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट करा था, आप B रैंक के हंटर हो ना, तो आपने अच्छा करा उस मैंग नाम के बच्चे को उस मोस्टर के सामने गिरकर। ये सारी बातें सुनने के बाद कैंग बोलता है कि हमारा नाम वी शैल रीड एवरीथिंग ऐसे ही नहीं पड़ा है, और वैसे भी मैं हर चीज के लिए तैयार था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मैंग भी आ जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैंग कुत्ते के बच्चे। मैंग की आवाज सुनने के बाद कैंग भी हैरान होता है कि आखिर कैसे मैंग बच चुका है, एंड वो हैरानी से पीछे की तरफ मुड़ता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बट इतनी देर में मैंग एक मुक्का बजाने के लिए आता है कैंग के ऊपर। कैंग उसे अपनी कोयनी के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है। एक अंडरकट मैंग को देता है और कैंग बोलता है कि तुम क्या भूल चुके हो कि तुम रैंक F के हो। और एक मुक्का खाने के बाद मैंग की बुरी हालत हो जाती है। कैंग बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे बच चुके हो, बट अभी के टाइम पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लेजी समझ रहा हूँ एक नए एडिटर को ढूंढने के लिए, इसलिए काम पर आ जाना। ये बात सुनने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुमने मेरे साथ काम करा है उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो उसके पास आता है, वो बोलता है कि तुम भूलो मत कि तुम ही बंदे हो जो मेरे पास आए थे, मुझसे भीख मांग रहे थे कि तुम्हें पैसे की जरूरत है अपनी बहन की मेडिसिन लेने के लिए, और मैंने अपनी दयालुता दिखाते हुए तुम्हारी मदद करी थी। अब तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम पे जो एहसान करा है तुम्हें उसका पे बैक करना पड़ेगा। तभी मैंग उसे दूर होते हुए बोलता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे साथ और पंगे मत लो, मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तुम्हारा बहुत हो चुका है, और वैसे भी तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है, मैं जो काम कर रहा था उसके लिए मुझे बस पेमेंट मिली है। और रही बात जो तुमने अभी करा है, मैंने उसकी वीडियो बना ली है, अगर मैं इसे अपलोड कर देता हूँ तुम्हें पता है इसके कितने व्यूज आएंगे। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम इस वीडियो को अपलोड करने की सोच रहा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे और मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम जेल में जा सकते हो, और साथ में जो भी तुमने मेहनत करी अपने चैनल के ऊपर तुम उसे अच्छे से चला भी नहीं पाओगे मेरे बिना। फिर जो कैंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है कि मैंग शाओ, अगर ये वीडियो कहीं पर भी अपलोड हुई तो देख लेना, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। वो बोलता है गाइस हमें एक नया एडिटर चाहिए होगा क्योंकि ये बंदा हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। पीछे से मैंग बोलता है कि क्या तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो, बट तुम उसको हाथ में लगा पाओगे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंग अपने घर पर आ जाता है एंड वो उस फोन के अंदर गो ट्यूब के बारे में देखने लग जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर गो ट्यूब है क्या चीज़। हमारे यहाँ तो यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर कोई भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है, आखिर इस गो ट्यूब में क्या होता है। मैंने कभी इस वेबसाइट के बारे में नहीं सुना, क्या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्या इसके अंदर भी हंटर चैनल हो गए जैसे कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। फिर वो देखता है कि उसके अंदर कुछ गोट्स अपनी वीडियोस अपलोड कर रखे जिसमें वो किसी मॉन्स्टर को मार रहे हैं या फिर अपने नए वेपन को ट्राई करे, और उनकी वीडियोस डली होती है। और उन सभी को देखकर मैंग बोलता है कि ये सारे तो भगवानों के नाम है, क्या सच में गो ट्यूब के अंदर गोट्स अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, आखिर ये इस यूट्यूब चैनल को चलाते कैसे हैं, और वो बंदा कौन है जिसने मुझे ये अजीब सा फोन दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये काफी तक कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट अभी के टाइम पर मुझे इनके बारे में और पता लगाना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि जो एक गोड का चैनल है आखिर इनके कितने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब में तो जो वीडियोस डालता है उसके मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर तो होते ही हैं। फिर वो उस फ़ोन को चेक करने लग जाता दोबारा एंड वो बोला चलो एक बार ट्राई करते चैनल को। और फिर उसके सामने एक वीडियो आती है जहाँ पे लिखा होता है कि आखिर एक भगवान ने अपनी फैमिली को डीमन के सामने क्यों छोड़ दिया था। जैसे ही वो उसको सब्सक्राइब करता है तो वो उसका सब्सक्राइबर बन जाता है, जिसकी वजह से उसे एक ट्रेट मिलता है। ट्रेट जैसे कि हमें पहले बताया गया था ये अवेकनिंग के बाद मिलता है, और उसे जो ट्रेट मिला होता है वो इनसाइट का होता है, जिससे उसकी जो सोचने की एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और ये S+ लेवल का ट्रेट होता है। ये देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है, और जो फोन होता है वो बताता है कि आपने जूग लैंग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और ऐसे आप 2 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है। वो अपने मन में बोलता है कि S+ का ट्रेट आखिर कैसे हो सकता है, ये क्लासिफिकेशन होगी, ये एक्चुअल रैंक थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि मुझे जितना पता है 13 हीरोज जिन्होंने भगवान से भी फाइट करी सिर्फ उनके पास S+ का ट्रेट था, और मुझे इतनी आसानी से ये कैसे मिल सकता है सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करने से। वैसे आप भी चैनल सब्सक्राइब करो तो आपको कुछ मिल सकता है, वो है अच्छा कंटेंट। और जो मैंग होता है वो अभी भी हैरान होता है एंड वो भी मन में सोच रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे अब तक कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा है, क्या मुझे सच में ये ट्रेट मिला भी है या नहीं, मुझे अभी के टाइम पर तो कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं। बट
जो इनसाइट है उससे मेरी ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, तो शायद ही मुझे कोई चेंजेस दिखे। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे पता लगाना है कि ये चीज काम कर रही है नहीं, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वो हरक्यूलिस के चैनल को निकाल लेता है जहाँ पर वो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग सेशन दिखा रहा होता है, और जो मैंग होता है वो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। एंड वो बोलता है कि अगर मैं इसे सब्सक्राइब करूँ तो शायद मुझे कुछ चेंजेस पता चल सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तभी सिस्टम उसे बताता है कि आपने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपको मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि SS लेवल का ट्रेट होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मैंग के पास इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि वो सिर्फ हल्के से मुक्के से ही अपने लैपटॉप को तोड़ देता है। ये देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में ये तो असली की रैंक ट्रेट है। और सिस्टम उसे बताता है आपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोफेंसी 0.1% बढ़ चुकी है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि होली शिट, ये तो कमाल की चीज़ है। मैं सिर्फ सब्सक्राइब करके SS ट्रेट ले चुका हूँ और मेरे पास इनसाइड का भी ट्रेट है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये गॉड ट्यूब क्या चीज़ है। तभी सिस्टम उसे फिर से बताता है कि हमने फिर से अपना दिमाग इस्तेमाल करा, जिससे जो आपका इनसाइट है वो भी 0.1 पे पहुंच चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद जो मैंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब अगर मैं इसे 100% पे ले जाता हूँ तो मैं पूरी तरह से इस पावर को अपना बना सकता हूँ। और आखिर ये हरक्यूलिस पर्सनल ट्रेनिंग में क्या सिखा रहा है, और वो उसकी वीडियो चलाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हरक्यूलिस बहुत सारे लोगों के सामने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पिलर को उठा लेता है एंड उसे अपने कंधे पर रखकर स्क्वाड मारने लग जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद मैंग की फटके चौसठ हो जाती है एंड वो अपने मन में बोलता है कि होली शिट, ये क्या कर रहा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे जल्द से जल्द इसे अनफॉलो करना पड़ेगा, मैं इतनी खतरनाक ट्रेनिंग नहीं कर सकता। बट आखिर मैं इसे अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एंड वो बार बार उस बटन को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, बट सिस्टम उसे बताता है कि आप इसका अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। और जो हरक्यूलिस होता है वो वीडियो से बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से मुझे जब चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो, बट तुम कभी भी अपनी मर्जी से मुझे अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। और ऐसे करके सिस्टम उसे अनफेल बता रहा होता है कि आप उसको अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। ये देखने के बाद मैंग की हालत खराब हो जाती है एंड वो बोलता है कि मैं इसे अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और जो हरक्यूलिस होता है वो अपनी वीडियो में बोलता है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। तभी उसके पास फोन आता है और ये फोन कैंग ने करा होता है। कैंग का नंबर देखने के बाद मैंग बोलता है कि आखिर मुझे कॉल क्यों कर रहा है। तभी जो कैंग होता है, मुझे तो लगा था कि तूने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, बट तू अच्छा इंसान है। तभी जो मिंग होता है वो बोलता है कि तूने मुझे फ़ोन क्यों करा है, जल्दी से बता। तभी कैंग बोलता है कि वैसे तुझे कुछ काम मिला। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि क्या तू मुझे यहाँ पर ताने मारने के लिए आया है। कैंग बोलता है कि नहीं, बस मैं तुमसे कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, तो फ़ोन काट दे। तभी कैंग बोलता है कि एक बार सुन तो ले, वैसे भी हमने इतने सालों से काम करा एक साथ। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, जल्दी से बता, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये बात सुनने के बाद कैंग को गुस्सा आ रहा होता है कि जो मैंग है वो इतने एटीट्यूड में बात कर रहा है। फिर कैंग बोलता है कि हम SH ग्रुप के साथ काम करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू हमें ज्वाइन करे। ये बात सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है, क्योंकि SH ग्रुप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो नंबर 1 फाइनेंशियल कंपनी भी होती है कोरिया की। मैंग अपने मन में सोचता है कि जो ग्रुप की ग्रैंड डॉटर है उसने 2 स्टेट के टैलेंट को अवेकन करा है, शायद वो हंटर इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। फिर जो कैंग होता है वो बोलता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। आखिर तू हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है ना, क्योंकि ये SS ग्रुप है। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि नहीं। ये बात सुनने के बाद जो कैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुझे पर वीडियो के 5000 रुपए दूंगा। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि क्या 5000? तभी कैंग बोलता है कि हाँ, क्या तो अभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। तभी जो मैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं अभी भी काम नहीं करना चाहता। ये बात सुनने के बाद कैंग पूछता है कि आखिर तुम कितने पैसों में काम करने के लिए तैयार हो, आखिर तुम्हें कितने चाहिए बताओ। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि 50,000। ये बात सुनने के बाद कैंग गुस्से में बोलता है कि 50,000? क्या पागल हो चुका है क्या? मैं तुझे पहले ही जो तुम पेमेंट लेते थे उससे 10 गुना दे रहा हूँ और फिर भी तुम मुझसे और मांग रहा है। और जो कैंग होता है वो उन्होंने बोलता है कि कैसे पता चल गया क्या SS ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है ये काम करने के लिए। और यहाँ पर मैंग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है, इसलिए जो इनसाइट होती है उसकी भी प्रोफेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो 0.2 पे पहुंच जाती है। फिर जो मैंग होता है वो बोलता है कि देख, जो SH ग्रुप है वो चाहे तो किसी और रैंक हंटर के साथ काम कर सकता था, बट उसने तेरे साथ काम करा। तू जानता है कि ऐसा क्यों हुआ है? तभी कैंग बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो जो मैंग होता है वो बताता है कि क्योंकि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसने 2 रैंक एस के ट्रेट लिए हैं और जो SH ग्रुप है वो उसे हंटर बनाना चाहता है। और एक हंटर के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो उसके बेसिक होते हैं, तो वो उसको बेसिक सिखाना चाहता है। और हमारा जो चैनल है वो हंटर्स को बेसिक ही सिखाता है, इसीलिए हमने इतनी कम टाइम के अंदर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, क्योंकि हम इकलौते ऐसे बंदे थे जो स्ट्रेटेजी बताते थे नए नए हंटर्स को, ताकि वो अच्छे से हंटिंग कर पाए। और ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूनिक स्ट्रेटेजीज बनाता था। इसका मतलब जो SH ग्रुप का जो चेयरमैन है वो तुम्हारे साथ काम करना तो चाहता है, बट असल में उसे मेरी स्ट्रेटेजीज चाहिए।
अगर मैं काम ना करूं तो वो तुम्हारे साथ भी काम नहीं करेगा, और अब तुम देख लो कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है। ये बात सुनने के बाद कैंग बोलता है कि फिर भी 50,000 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिंग बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो मत करो। और ये सारी बातें होने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, चाहे इसके लिए तुम कोई लोन लो या किसी से मांगो, वरना तुम किसी और बंदे को ढूंढ सकते हो। और ये कहकर जो मैंग होता है एक डेविल वाली स्माइल ले रहा होता है। और गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।